हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। इक्विटी सर्कस में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में, जहां हम बात करेंगे शेयर्स मार्केट के बारे में, जहां हम एनालाइज करेंगे सम ऑफ द फ्यू ऑफ द स्टॉक्स एंड गेट्स डेली इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस आपको मिल जाएगी हमारी फेसबुक पे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे दिया है। अभी सीधे पॉइंट पे आते हैं एंड हम बात करेंगे आज के डेट में आईआरसीटीसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, विच इज़ द ओनरशिप ऑफ इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये कंपनी है अकाउंटेबल है टिकटिंग के लिए, कैटरिंग बिजनेस के लिए एंड टूरिज्म सर्विस फॉर इंडियन रेलवेज के लिए। सो इट्स वन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक स्टॉक और मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडियन रेलवे को ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन रेलवे में सर्टेन कंपनीज और है जो कि आईआरएससी है जो फिनेंशियल रिलेटेड है, रेलटेल है जो कम्युनिकेशन रिलेटेड है, आरवीएनएल एंड एल्कॉन है जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। अभी हम फिलहाल बाकी को साइड में रख के आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी फाउंड हुआ था 27 सितंबर 1999 को। इनके फाउंडर थे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑफ कोर्स, बिकॉज ये रेलवे से कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। सेकेंडली, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। एज ऑन 2020 इसका रेवेन्यू जो दिखा रहा है विच इज़ 2353.53 करोड़। ऑब्वियसली अभी प्रेजेंट फिनेंशियल ईयर में फिगर चेंज होंगे जो कि हम लोग देखेंगे आगे। अगर हम मनी कंट्रोल की तरफ जाते हैं एंड आईआरसीटीसी के बारे में और डिटेल में देखते हैं तो करेंटली इसका शेयर प्राइस जो है 4622.55 एज ऑन एनएससी है। अगर आप सुने होंगे तो इसका प्राइस कुछ दिन पहले 6300 के आसपास था, जो कि सडन स्लिप होके 4500 के आसपास आ गया था। इसका पीछे का रीज़न भी हम जानेंगे आगे। कंपनी की जो फिनेंशियल्स आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, 2021 में इसका जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 783 करोड़ था, जबकि 2020 में इसका जो रेवेन्यू था विच इज़ 2275 था। अब डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज आईआरसीटीसी का जो मेजर बिजनेस है वो कैटरिंग से आता है। ऑलमोस्ट 45 to 50% जो रेवेन्यू आता है कैटरिंग से आता है। एंड हम देखे थे कोविड में बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ट्रेन नहीं चले थे, एंड जब ट्रेन नहीं चले थे उसके अंदर की कैटरिंग बिजनेस ऑब्वियसली ठप पड़ी थी, तो जिसके कारण इनके रेवेन्यू में ड्रॉप आया 2021 में। अगर हम सिमिलरली नेट प्रॉफिट की भी बात करें, अगेन 2021 में नेट प्रॉफिट में ड्रॉप आया, बाकी आगे कई सालों के मुकाबले नेट प्रॉफिट में ड्रॉप आया, तो ईपीएस में जनरली ड्रॉप आएगा ही आएगा। अगर हम इनकी इनकम स्टेटमेंट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जून 2021 में जब पहला लॉकडाउन जस्ट खुलना स्टार्ट हुआ था, अनलॉकिंग स्टार्ट हुई थी, तब के टाइम में इनका जो सेल्स था वो 131 करोड़ का था खाली, जो कि सितंबर में थोड़ा घट गया था विच इज़ ऑफ 88 करोड़। अब दिसंबर में जो कि सारे धीरे धीरे अनलॉक होने लग गए थे, सारे स्टेट्स जो अनलॉक ट्रेन भी चलने लग गई थी, जिसके कारण इनका जो ग्रोथ था थोड़ा, इनका जो रेवेन्यू था जो थोड़ा ग्रोथ लिया टू 224 करोड़। एंड मार्च 2021 में जो कि बढ़ के हो गई थी 338 करोड़। ग्रेजुअल इंक्रीज इन सेल्स फिगर। अब जाहिर सी बात है, अगर सेल्स बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट में भी डिफरेंस पता लगेगा, जो कि आप देख सकते हैं -24 करोड़ इन जून 2020, 32 करोड़ इन सितंबर 2020, दिसंबर 2020 78, मार्च 2020 103 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया। इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आया, तो काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें, इनका जो रिजर्व है 1306 करोड़ का है। एंड इनकी जो सबसे अच्छी बात जो है, इनकी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है निल, एंड इनकी जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है नेट में निल है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सॉरी हो से लॉन्ग टर्म प्रोविजन में गया है, बट सबसे अच्छी बात है आप ये देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग विच इज़ निल। शॉर्ट टर्म बोरिंग इनकी कुछ नहीं है। ट्रेड पेबल, जी हाँ, ऑलरेडी ट्रेड पेबल की बात करें 108 करोड़ का है। करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी 1346 करोड़। रेशियो देखोगे, करंट एसेट रेशियो
of current asset to the current liabilities ratio, which is amazing. Current liabilities are 1537 crores की, and जो current assets है which is almost 1.75 times of current liability, which is a good sign to invest. कैश इक्विवेलेंस अगर आप देख सकते हैं 1400 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट के 1400 करोड़ के आसपास का कैश इक्विवेलेंट है इनके पास. ट्रेड रिसीवेबल जो इनके पास है वो 540 करोड़ है, विच इज़ मच हायर देन द ट्रेड पेबल. So I think this is one of the strongest point in their financials. So friends, अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इनके पास, इनके प्रोमोटर्स के पास अभी भी 67.4% है स्टेक्स है, जो कि इन्होंने घटाया था. मतलब इनके पास पहले 87.4% था, जो कि इन्होंने OFS के थ्रू पब्लिक या FII DIA में डिस्बर्स किए थे, जो कि एक सेबी का नॉर्म होता है. आफ्टर लॉन्चिंग योर IPO विदिन 3 years और विदिन 36 months, ऐसा कुछ है, सर्टेन क्राइटेरिया है जो कि आपको अपना जो प्रोमोटर लेवल, आपका जो शेयर होल्डिंग लेवल होता है प्रोमोटर को घटाना पड़ता है अप टू 75%. इन्होंने 64%, 67.4% तक रखा इन्होंने. एंड अगर हम लास्ट कुछ क्वार्टर्स में अगर FII की देखें, FII की कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, FII की एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है. उन्होंने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. सिमिलरली DI भी प्रॉफिट बुक्स कर रहे हैं कुछ सर्टेन परसेंटेज तक. पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, 16.38% तक चला गया. सो ये सर्टेन कुछ पॉइंट्स है IRCTC के बारे में. माफ़ करना, इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा. बट अगर हम नाउ सडन जो सिनेरियो हुआ था 6300 से गिर के 4500 पे जो आ गया था, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जी हुआ ये था कि जो बाइंग रेट है और बाइंग थ्रेशोल्ड है अकॉर्डिंग टू सेबी वो 95% से ऊपर चला गया था, जिसके कारण IRCTC को FNO से बैन कर दिया गया था. अब कोई भी स्टॉक अगर FNO से बैन होता है तो या तो उसका जो प्राइसिंग है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होता है, या तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है. एंड अगर हम RSI देखें, IRCTC की RSI अगर देखें विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इन दिस. सो अगर हम इसकी RSI की बात करें, जब ये 6300 के आसपास था तो RSI इसका मोर देन 90 था, विच इज़ इन हेवीली बाइंग जोन, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ हेवीली बाइंग जोन. सो एक करेक्शन की दरकार थी. एंड अगर हम फिबोनाची भी लगाए, सो इट हैज़ गिवन अ अमेजिंग करेक्शन. एंड बहुत सही प्राइस पे आके सपोर्ट लिया. अगर आप प्रीवियसली इसका चार्ट सपोर्ट देखोगे, तो अगर इसका चार्ट देखोगे, डेली चार्ट पैटर्न देखोगे, जब इसने प्राइस में जब ये स्टॉक प्राइस में करेक्शन दिखाया, वो 20 SMA के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया है. सिमिलरली जब करंट इसने करेक्ट प्राइस में, इस स्टॉक ने प्राइस में करेक्शन दिखाया, तो इसने 20 MA के आसपास ही आके इसने सपोर्ट लिया. एंड उसके बाद फिर इसने ग्रेजुअली अपना इंक्रीमेंट दिखाया. सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि बायर्स अभी इंटरेस्टेड हो सकते हैं. हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव स्टॉक्स. अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है, या तो आप इसका स्प्लिट, बाय द वे इसका स्प्लिट होने वाला है 28 अक्टूबर को, फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ 10 टू फेस वैल्यू ऑफ 2, यानी कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 1/5 हो जाएगा. उसके बाद जो कि ये स्टॉक समवेयर अराउंड 4600 के आसपास का है. सो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं 5200 5300 के आसपास जाके अटकना चाहिए इसको. एंड उसके बाद जब ये स्प्लिट होगा समवेयर अराउंड 1000 के आसपास इसका प्राइस आ जाएगा, देन आप फ्रेश एंट्री मार सकते हो. बिकॉज IRCTC इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टॉक. मतलब आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में इतना फ़ायदा नहीं दे, बट आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला है, बिकॉज इट्स अ मोनोपोली बिजनेस. एंड IRCTC को छोड़ के इंडियन रेलवेज में कैटरिंग सर्विस या इंटरनेट टिकटिंग सर्विस आई थिंक किसी का नहीं है. इवन अगर आप बोलोगे कि मेक माई ट्रिप या गो आई वो इनका भी टिकटिंग सिस्टम है, बट ये भी IRCTC के थ्रू ही करते हैं. सो एवरी टिकटिंग बिजनेस इन रेलवेज इज डन थ्रू IRCTC. एंड इवन अभी IRCTC ने अभी अपना नए
नए नए सेगमेंट्स भी खोले हैं, बस सेगमेंट्स, इवन इनका इनका जो सबसे बड़ा यूएसपी है इसकी कैटरिंग है। सो कैटरिंग, अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि कैटरिंग रेलवे, इंडियन रेलवे फिर से कैटरिंग स्टार्ट होने वाला है, जिसका मतलब इसका मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू इनका अभी आना बाकी है लास्ट 2 साल में। सो आई थिंक यस, जब मेजर पार्ट आपकी रेवेन्यू ऐड हो जाएगी आपकी रेवेन्यू स्ट्रक्चर में, तो आई थिंक शेयर प्राइसेस पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा एंड इसकी शेयर प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। सो ये था आईआरसीटीसी के बारे में सर्टेन इंसाइट्स अबाउट आईआरसीटीसी। अभी भी मैं कहूँगा, अगर जिसके जो जो ये स्टॉक को 6200-300 में लेके बैठे हुए हैं, उनको घबराने का कोई दरकार नहीं है। वो अभी धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं एंड इवन आफ्टर स्प्लिट धीरे धीरे सर्टेन एसआईपीज में इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं एंड एवरेज आउट कर सकते हैं, एंड definitely in a long term it will give you a bigger profit than you have imagined. So ये थी IRCTC के बारे में सर्टेन इंसाइट्स इक्विटी सर्कस से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन जो स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हो या जो इस सर्टेन बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, स्टॉक बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो। ऑल्सो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, जहां हम डेली सर्टेन स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं। आईआरसीटीसी का मैं रिकमेंड नहीं करता, इनफैक्ट मैं खुद वो उसमें सर्टेन स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं शेयर करता हूँ वो स्टॉक। एंड ऑल्सो वी शेयर सम इनसाइट्स अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज विच इज़ इक्विटी सर्कस। हैंडल नेम नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके फॉलो करो। एंड यस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो चैनल को, करो। So friends, till then, happy weekend and hope you have a great business hour ahead.